कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में हमने दो मॉडल्स पढ़ लिए। एक हमारे पास सिंगल जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम स्पेशल पर्पस प्रोसेसर भी कहते हैं, जिसके अंदर एक ही प्रोसेसर होता है और वो अपने स्पेशल टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। दूसरा हमारे पास मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको हम पैरेलल सिस्टम भी कहते हैं, इनको टाइटली कपल्ड सिस्टम भी कहा जाता है। इसके मुख्तलिफ एडवांटेजेस हैं। उसमें एक एडवांटेज है आपके पास इसमें इंक्रीज थ्रूपुट है कि इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बढ़ जाती है। आपके प्रोसेसर्स मल्टीपल होते हैं तो वो मल्टीपल प्रोसेसेस आपके पास काम को डिवाइड कर लेते हैं और आपका जो काम होता है वो फास्टेस्ट परफॉर्म हो जाता है। सेकेंड, इसमें हमारे पास इकोनॉमी ऑफ स्केल है। इससे मुराद ये है कि जितने भी प्रोसेसर्स हैं वो मेमोरी को, इनपुट आउटपुट को, मुख्तलिफ डिवाइसेस को शेयर कर रहे होते हैं। जब आपके पास प्रोसेसर्स मल्टीपल होते हैं तो वो सारे मल्टीपल प्रोसेसर्स जो होते हैं वो आपकी उस मेमोरी को शेयर करते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जल्दी इस्तेमाल हो सकती है। और थर्ड में इंक्रीज़ रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आपके पास जो एरर रेशियो है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 10 प्रोसेस आपके पास चल रहे हैं और कोई एक प्रोसेस आपके पास फेल हो जाता है तो जो बाकी प्रोसेसर फेल हो जाता है तो जो 9 प्रोसेसर्स हैं वो बाकी 10 टास्क को अपने ऊपर डिवाइड कर लेंगे। तो इसके अंदर जो हमारे पास रेशियो होती है वो सिर्फ 10% ही रह जाती है। तो फेलियर रेशियो हमारे पास 10% रह जाती है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं हमारे पास मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक को हम असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं और दूसरे को हम सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास हर प्रोसेसर के अंदर हमारे पास ये हर प्रोसेसर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। इसमें एक मास्टर प्रोसेसर होता है और ये सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। जो आपके पास प्रोसेस हैं, जो मास्टर प्रोसेसर होता है या तो वो इंस्ट्रक्शन असाइन कर रहा होता है बाकी प्रोसेसर्स को, या अगर बाकी जो प्रोसेसर होते हैं उनके एक प्री डिफाइंड टास्क मौजूद होते हैं जो कि सिर्फ अपना टास्क ही परफॉर्म करते रहते हैं। इसको हम मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मास्टर जो प्रोसेसर है वो अपने स्लेव्स को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, या एक मास्टर होता है, बाकी सारे अपना अपना काम स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इसमें हमारे पास जो मास्टर होता है वही स्लेव को मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस जो है वो एलोकेट करके दे रहा होता है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर आपके पास जो हर प्रोसेसर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। उसके अंदर आपके पास जो प्रोसेसर्स हैं उसके अंदर कोई मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट नहीं है। हर एक जो प्रोसेसर्स है उनका आपस में एक दूसरे के साथ जो होता है वो डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। हर प्रोसेसर के अपने सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, उसकी अपनी लोकल कैश होती है और प्रोसेसर अपनी फ़िज़िकल मेमोरी को ख़ुद ही वो शेयर भी कर रहा होता है। इसके अंदर आपके पास ये एक दूसरे यानी इसमें हमें जिन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जांपल 2 प्रोसेसर्स हैं, आप उनको काम इक्वली डिवाइड किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक प्रोसेसर जो है वो ओवरलोड हो चुका है और बाकी जो दूसरा प्रोसेसर है वो बिल्कुल आइडल जो है वो मौजूद है। तो इसके लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं जिसके मदद से हम प्रोसेस को मुख्तलिफ प्रोसेसर को हम प्रोसेस असाइन करवाते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर आर्किटेक्चर की डायग्राम नज़र आ रही है। ये आपको एक कंप्लीट कोर है, सीपीयू है, इसके अपने रजिस्टर्स हैं, इसकी अपनी कैश मौजूद है। इसी तरह ये एक और प्रोसेसर है, इसका अपना रजिस्टर है, इसकी अपनी कैश मौजूद है। इसी तरह ये एक तीसरा प्रोसेसर है, इसकी अपना रजिस्टर है और इसका अपना कैश मौजूद है। तो ये तीनों प्रोसेसर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और इस मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। तो अब ये मेमोरी क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से ही आ रही होती हैं, तो हर प्रोसेसर को इक्वली काम डिवाइड करना और सारे प्रोसेस का एक साथ काम करना, ये हमारे पास सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर कहलाता है। यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है। आपने सिमेट्रिक और असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर की एग्जांपल्स यानी कंप्यूटर्स के नाम, कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं जहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और इन सिमेट्रिक और असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के दरमियान में आपका पास जो डिफरेंस है वो आपने फाइंड करने हैं, और ताकि आपको इनके दरमियान में अच्छे तरीके से इसकी समझ भी आ जाए। अब हमारे पास इसमें एक और मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है मल्टीपल कंप्यूटिंग कोर्स। कोर हम बॉडी को कहते हैं,
पीछे हमने मल्टीपल प्रोसेसर पढ़े थे, जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ प्रोसेसर्स हैं जो सेपरेटली काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर आपके पास एक ही प्रोसेसर होता है और उस प्रोसेसर के अंदर फर्दर प्रोसेसर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर ये फर्दर जो हमारे पास ट्रेंड है, इसके अंदर मल्टीपल कंप्यूटिंग कोर्स मौजूद, एक ही चिप के अंदर मल्टीपल कोर्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दी जाती हैं और इनको हम मल्टी प्रोसेसर चिप्स कहते हैं। ये जो आपके पास है ये प्रोसेसर्स उन सिंगल चिप्स की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि वो जो सिंगल चिप्स हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती। लेकिन अगर एक प्रोसेसर मौजूद हो और उसकी बॉडी के अंदर ही दूसरे प्रोसेसर्स भी साथ में मौजूद हों तो इनकी आपस की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो इस तरह के जो मल्टीपल कोर्स हमारे पास हैं ये पावर भी कम इस्तेमाल करते हैं और सिंगल कोर्स की निस्बत इनकी पावर भी कम होती है और इनका जो काम करने का तरीका है वो भी फास्ट होते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं वो हम आम तौर पे डेटाबेस सिस्टम्स और वेब सर्वर्स के अंदर हम मल्टीपल कोर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक डुअल कोर डिज़ाइन दिखाया गया है। इस डायग्राम में देख लें, आपके पास ये एक प्रोसेसर है, ठीक है, एक प्रोसेसर की बॉडी है, कोर का मतलब होता है बॉडी। उस बॉडी के अंदर दो प्रोसेसर काम कर रहे हैं। हर प्रोसेसर इंडिपेंडेंट है, ये इसका प्रोसेसर है, उसका रजिस्टर उसकी कैश अलग है, यहाँ पर रजिस्टर उसकी कैश अलग है, लेकिन दोनों एक ही बॉडी के अंदर मौजूद हैं और दोनों मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। तो ये डुअल कोर का हमारे पास डिज़ाइन है। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्लस्टर्ड सिस्टम भी कहते हैं। इस क्लस्टर्ड सिस्टम के ज़रिए से हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स की वर्किंग को हम शेयर करवाते थे। आप स्टोरेज एरिया नेटवर्क के ज़रिए या मुख्तलिफ लोकल एरिया नेटवर्क्स के ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन को जो है वो क्लस्टर्ड सिस्टम की मदद से हम स्टोर करवाते हैं। इसके दो मेथड्स हैं, असिमेट्रिक क्लस्टरिंग है और सिमेट्रिक क्लस्टरिंग है। इसके अंदर आपके पास एक ही मशीन होती है और वो सारी की सारी असिमेट्रिक के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा रही होती है, जबकि सिमेट्रिक के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ मल्टीपल नोड्स होती हैं और वो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को मुख्तलिफ प्रोसेसर्स के पास अपनी इंफॉर्मेशन को भेज रहा होता है। इसके अंदर हमारे पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग भी आ जाती है और हमारे पास इसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लॉग मैनेजर भी इसमें मौजूद होता है। क्लस्टर सिस्टम में कि यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर आपके पास एक कंप्यूटर है, ये तीन मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पर हमारे पास एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क है। तो क्लस्टर के ज़रिए से जो इन्फॉर्मेशन है हर कंप्यूटर को, जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग डाटाबेस के ज़रिए से सेंड की जा रही है और हर कंप्यूटर उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए अपना टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा है।